भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन विस्तार वाला कीड़ों से भरा एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों का भोजन ग्रहण करता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। यदि वह पापी मृत्यु के पूर्व अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तो वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। श्रीमद् भागवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए भोजन को खाने वाले भगवत भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। एको बहु नाम यो विदधाति कामान। श्री भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह के प्रति हमारी कृतज्ञता हम यज्ञ संपन्न करके प्रकट करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। वास्तव में जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता 3.9 में भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से मनुष्य इस भौतिक जगत में बंध जाता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने निर्दिष्ट कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के पश्चात ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है, तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय हैं। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदस नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी त्वचा संडसी, चिमटा और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। यदि यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य निषिद्ध सदस्य के साथ संभोग करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष या स्त्रियों को कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोहे की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृतुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध करता है, तो यह कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसा कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ संभोग करती है, तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्र कंटक सालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक के में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष होता है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है।
कामेक्षा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है, स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को वज्र कंटक शाल्मली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन के निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक की इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या ना माने, प्रत्येक कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेता है, किंतु नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय बैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से भरी है। जब पापी मनुष्य को बैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के बीच जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें अच्छा आचरण सुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे पीप मल सूत्र श्लेष्मा लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते, वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खो देते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः सदैव ऐसी संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोद नरक में रखा जाए, जहां उसे मल मूत्र पीप श्लेषा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शूद्र से भी यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ऊपर उठे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 4.13 में कहा है, चतुर्वर्ण्यम मयम सृष्टम गुण कर्मा भी भागसः। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे ब्राह्मण या वैष्णव के पद तक आने में रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में प्रत्येक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयास प्रसार हो, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 18:66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि वह शूद्र क्षत्रिय या वैश्य के वृत्ति परक कर्मों को त्याग दें और वैष्णवों के कर्तव्यों को ग्रहण करें, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश हो जाता है। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 9.32 में इस प्रकार की है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर जो निम्न योनि वाली स्त्री वैश्य और शूद्र हैं, वे भी परम गति पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य अपने घर लौटना अर्थात श्री भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा प्रत्येक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य।
स्त्री हो या क्षत्रिय। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। हरे कृष्ण।